हेलो गाइस, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेस्ट यू पॉइंट। तो 3100 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका आज ये 11वां दिन है। इसमें हम लोग कृषि जंतु विज्ञान के बारे में जानेंगे। ये वाला वीडियो पीएजी और पीसीबी दोनों ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला पॉइंट है मछलियों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मछलियों का अध्ययन है तो मछलियों का अध्ययन एक थायोलॉजी में करते हैं, और जो मछली पालन का है संबंधित अध्ययन जो भी है वो पिसीकल्चर में करते हैं। पिसीकल्चर जो है एग्रीकल्चर की ही एक ब्रांच है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। शुरू के 10 क्वेश्चन वो जनरल साइंस के हैं। नेक्स्ट है संघ मोलस्का के जंतुओं का अध्ययन। संघ आप जानते होंगे फाइलम को बोलते हैं, तो जो फाइलम मोलस्का है उसके जंतुओं का अध्ययन मलेगोलॉजी में करते हैं। और जो संघ प्लेटी हेलमिंथिस है उसका अध्ययन जो है हेलमिंथोलॉजी में करेंगे, जो प्लेटी हेलमिंथिस के जंतु होंगे। नेक्स्ट है संघ नेमेटोडा के जो जंतु हैं उनका अध्ययन नेमेटोलॉजी में, स्तनधारियों का अध्ययन मेमोलॉजी में, सरीसृप और उभयचर जो है उनका अध्ययन हेर्पेटोलॉजी में, और यकृत का अध्ययन करते हैं हेपेटोलॉजी में। ये हमने इसलिए यहाँ पर रखा है क्योंकि इनमें काफ़ी सिमिलरिटी है, तो आप ध्यान रखिएगा। ये हेर्पेटोलॉजी है और ये हिपेटोलॉजी है। आगे बढ़ते हैं। स्पंजों का अध्ययन, जो स्पंजेस होते हैं उनका अध्ययन पैरोलॉजी में करते हैं, और जो एक कोशिकी जंतु होते हैं उनका अध्ययन प्रोटोजूलॉजी में करते हैं। तो ये तो था हमारा जनरल साइंस के क्वेश्चन। अब यहाँ से जूलॉजी के टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। तो पहला है जंतुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो क्लासिफिकेशन तो बहुत साइंटिस्ट ने दिए थे, बट जो सर्वमान्य था वो है आर.एच. व्हिटेकर वाला। तो आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में दिया था। तो इन्होंने जो है जंतुओं को 5 किंगडम में डिवाइड किया था, 5 महाजगत में जो है जगत में बांटा था। तो वो कौन कौन से हैं? मोनेरा है, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमल है। ये 5 थे। चलो उनको सीरियल वाइज पढ़ लेते हैं। तो पहला है मोनेरा। तो मोनेरा का जो जीव थे उनकी क्या स्पेशलिटी थी? तो ये जीव जो है सर्वव्यापी थे, सूक्ष्मदर्शी थे, एक कोशिकीय थे, प्रोकैरियोट्स थे, और इनका जो जनन है वो अलैंगिक था, असेक्सुअल था। गमन फ्लैजेला द्वारा करते थे। गमन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं वो फ्लैजेला की सहायता से ये जीव जाते हैं। तो ये तो था मोनेरा। और इसके एग्जाम्पल वो हैं बैक्टीरिया, जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी, जो नील हरित शैवाल होता है, ये मोनेरा के अंडर ही आते हैं। तो ये तो था मोनेरा। सेकंड है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बारे में जानेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक है। हालांकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बट जो एक दूसरे में डिफरेंस रहता है वो आपको बताते चलें। और जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा जो है यूकैरियोटिक है। ये कैसा था? प्रोकैरियोटिक था, और ये यूकैरियोट्स है। और भी काफ़ी डिफरेंसेस मिलेंगे। इनका जो सुपोषी या विषमपोषी भोजन होता है। गमन यहाँ ये सिर्फ फ्लैजेला के द्वारा ही कर पाते थे, लेकिन इनमें और भी एनिमल्स आगे कुछ डेवलपमेंट हुआ तो इनका गमन जो है सीलिया, फ्लैजेला द्वारा अथवा लगा है। मीन्स कुछ में सीलिया पाए जाएंगे, कुछ में फ्लैजेला पाए जाएंगे। तो ऐसे ये गमन करते थे। उनका जो जनन है वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों टाइम में होने लगा था, जबकि यहाँ पर क्या था? ये अलैंगिक ही था। और इसके एग्जाम्पल हैं प्रोटोजोआ। तीसरा जो फंगी था, ये फंगी में अभी तक दोनों वो एक कोशिकीय थे, और ये कैसे हो गए? अब बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर है। सेकेंडरी है, न्यूक्लियस भी इनमें आएगा। यूकैरियोट्स हैं, और इनमें लवक अनुपस्थित होगा। जो प्लास्टिड होते हैं अनुपस्थित होंगे, अथवा ये रंगहीन रहेंगे। गमन नहीं होता है। जो जनन है, जनन वो लैंगिक अथवा अलैंगिक होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि फंजी जो है बहुकोशिकीय हैं, और उसके एग्जाम्पल वो हैं कवक। आगे बढ़ते हैं इसी तरह। चौथा है ये प्लांटी। तो प्लांटी में जीव बहुकोशिकीय हैं, यूकैरियोटिक भी हैं, और ये स्वपोषी हैं। लवक और कोशा भित्ति भी उपस्थित है, जबकि जो पीछे वाला था उसमें लवक नहीं थे। प्लांटी में लवक हैं, और उनका जनन जो है प्रायः लैंगिक लेकिन अलैंगिक भी होता है, और गमन इनमें नहीं होता है। एग्जाम्पल इनके पौधे हैं। फिर है एनिमलिया। तो एनिमलिया को देखते हैं। तो एनिमलिया जो है बहुकोशिकीय है, यूकैरियोटिक भी है, परपोषी है, और जनन मुख्यतः लैंगिक होता है। और गमन जो है पेशी तंतुओं के द्वारा करते हैं, स्पेशल मसल्स होती हैं उनके द्वारा करते हैं। एग्जाम्पल इनके जो भी जंतु होते हैं वो एनिमलिया में आएंगे। तो ये तो था वर्गीकरण। अब देखते हैं वर्गीकरण की क्या क्या लेवल हैं, स्तर हैं, जो उनका अनुक्रमी स्तर है। तो अनुक्रमी स्तर इनका है, पहला स्पीसीज है, जाति, जीनस, वंश, फैमिली है, कुल जो होता है ऑर्डर, क्लास, फाइलम, और फिर लास्ट में क्या होता है? किंगडम। इस हिसाब से इनको जो है क्लासीफाई किया गया था। अब बात करेंगे जीवों के वर्गीकरण की पद्धतियों की। तो कितनी पद्धतियाँ हैं? कुल 3 पद्धतियाँ हैं। पहला है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, कृत्रिम वर्गीकरण, नेचुरल क्लासिफिकेशन, प्राकृतिक वर्गीकरण, और फाइलोजेनेटिक मीन्स जाति वृत्तीय वर्गीकरण। तो क्रम से देख लेते हैं। पहला क्या था? आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल में क्या होता है कि इसमें जो भी जीव होते हैं उनकी आकार, आकृति, जीवन अवधि और आवास के आधार पर
उनको क्लासिफाई किया गया है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंडर। सेकेंड है नेचुरल क्लासिफिकेशन, इसमें उनकी प्राकृतिक संरचना, कार्य की और जो उनका प्राकृतिक स्वभाव व्यवहार है उसके हिसाब से क्लासिफाई किया गया है, जो भी उनकी समानताएं हैं विभिन्नताएं हैं। और जो तीसरा वाला था फाइलोजेनेटिक, तो फाइलोजेनेटिक में जीवों की जाति वृत्त पर आधारित है। तो ये तो थे जीवों की वर्गीकरण पद्धतियाँ। अब हम यहाँ से संघ पढ़ेंगे, फाइलम पढ़ेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनके जो भी एनिमल्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो क्रम से चलते हैं। पहला फाइलम है संघ प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ। तो इनके जो विशेषताएं हैं, इनमें जो इनके अंदर जो एनिमल्स आते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो ज़्यादातर जंतुओं के शरीर पर पेलिकल का महीन आवरण होता है। किसका आवरण? पेलिकल का। एक पॉइंट ये हो गया। फिर है इनमें गमन सीडोपोडिया, फ्लैजिला या सीलिया के द्वारा होगा। तो सीडोपोडिया को हिंदी में बोलते हैं कूटपाद। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। इस संघ के ज़्यादातर जंतु स्वच्छ जल, फ्रेश वाटर या मेराइन वाटर अथवा कुछ स्थल में भी निवास करते हैं। और कुछ जंतु पैरासाइट भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं। और उनका जो पाचन है वो अंतःकोशिकीय होता है, कोशिका के अंदर होगा। और जो उनका रिप्रोडक्शन है वो लैंगिक और अलैंगिक, सेक्सुअल दोनों टाइप का होगा। और जो लैंगिक जनन होगा इनमें वो किस प्रोसेस के द्वारा होगा? संयुग्मन के द्वारा। और अलैंगिक जनन जो होगा वो द्विखंडन मीन्स बाइनरी फिजन, और ये मल्टी फिजन और मुकुलन जो होता है बडिंग के द्वारा होगा। ठीक है। और उनका जो श्वसन है वो कोशिका झिल्ली अथवा प्लाज्मा झिल्ली की सहायता से कंप्लीट होता है। इसमें प्रोटोजोआ में इनके जो एग्जाम्पल हैं वो है अमीबा, पैरामीथियम और यूग्लिना। एक पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी उपस्थित होती है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल को जो बोलते हैं हिंदी में संकुचनशील दानी, इसका कार्य क्या होता है कि ये परासरण नियमन का कार्य करती है कि कितना पानी उस कोशिका के अंदर रहना चाहिए, कितना नहीं जरूरी है। तो ये सब इसका काम ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कंप्लीट करती है। तो ये तो था हमारा फाइलम प्रोटोजोआ, इसको हमने देखा। अब हम पढ़ेंगे आगे फाइलम पोरीफेरा। नाम सही मालूम पड़ रहा है, पोरीफेरा मीन्स पोरस वर्ड्स में कहीं ना कहीं रिलेटेड है कि तो इनके जो जीव जंतु होंगे वो कैसे होंगे? छिद्रयुक्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस संघ का जो विशेष लक्षण है वो है कॉलर सेल या कोनोसाइट, जो कीप कोशिकाएं होती हैं, वो इसका प्रमुख लक्षण है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुकोशिकीय जंतुओं का पहला संघ है। इससे पहला जो फाइलम था प्रोटोजोआ वो कैसा था? एक कोशिकी का था। और ये जो है बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर जंतु हैं। और उनका शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का होगा। भले ही ये मल्टी सेलुलर हैं, एक से अधिक कोशिकाएं हैं, लेकिन इनका जो शरीर का जो भी संगठन है, जो भी सिस्टम है वो कोशिकीय स्तर का रहेगा, सेलुलर लेवल का होता है। बात है डिप्लोब्लास्टिक, तो ये द्विस्तरीय होते हैं। और यहाँ पर हमने ये 3 वर्ड लिखे हैं अलग अलग, ओस्टिया, कैनल सिस्टम और ओस्कुलम। तो हम आपको पहले ही बताए थे कि जो पोरीफेरा जंतु होंगे वो कैसे होंगे? छिद्रयुक्त होंगे, उनके शरीर पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र होंगे और जिनके द्वारा पानी जो है प्रवेश करता है बॉडी में। तो उन छिद्रों को क्या बोलते हैं? ओस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओस्टिया बोलते हैं। और जो जंतुओं के शरीर की भित्ति में जो नाल प्रणाली रहती है उसे कैनाल सिस्टम कहते हैं। इसके ही द्वारा जो है वो बॉडी से जुड़ी रहती है। और जो बचा तीसरा ऑस्कुलम, इससे पानी जो है बाहर निकल जाता है। ये ऑस्कुलम द्वारा बाहर खुलती है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर जंतु जलीय अथवा स्थिर होते हैं। ये जल में किसी ठोस स्थान से जुड़े रहते हैं। इनमें तंत्रिका कोशिकाएं और संवेदी कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। होलोब्लास्टिक होते हैं। और शरीर में कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका द्वारा निर्मित अंतःकंकाल होता है। और ये एक लिंगी अथवा द्विलिंगी होते हैं। उदाहरण जो है स्पॉन्जिया और यूप्लेक्टेला और स्पॉन्जिला, ये 3 इनके जो है एग्जाम्पल हैं। तो आपको हम बताते हैं कि जो संघ पोरीफेरा है इसके भी 3 क्लासिफिकेशन है, तीन वर्ग में क्लासीफाई किया गया है क्लासों में। पहला जो है कैल्सी स्पॉन्जी, तो कैल्सी स्पॉन्जी की एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलेनिया स्काइफा। और जो हाइलोस्पॉन्जी है उसका एग्जाम्पल है यूप्लेक्टेला। और जो डेमोस्पॉन्जी उसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। ये तो से तीनों। अब बात करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा की या फाइलम निडेरिया जिसको बोलते हैं। तो जो फाइलम निडेरिया सिलेंट्रेटा है, इसके जो विशेष लक्षण है वो है कि इसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। दंश कोशिकाएं क्या करती हैं? आधार से चिपकने और भोजन पकड़ने तथा आत्मरक्षा में सहायता करती हैं। तो ये इसका प्रमुख लक्षण है। और ये जंतु समुद्री जल में तथा कुछ स्वच्छ जल में रहते हैं। इन जंतुओं का बाह्य स्तर जो है एक्टोडर्म कहलाता है और जो अंतः स्तर होता है वो एंडोडर्म कहलाता है। इन दोनों स्तरों के जो मध्य में कोशिकीय स्तर होगा उसे क्या बोलेंगे?
इसे इनके बीच में जो होगा उसे मीसोग्लिया बोलते हैं। और इनका शरीर डिप्लोब्लास्टिक होगा तथा रेडियल सिमेट्रिकल वाले होते हैं। जंतुओं का मुख हाइपोस्टोम कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपोस्टोम। किनका मुख? जो भी सिलेंटेटा के एनिमल्स होते हैं उनका मुख हाइपोस्टोम कहलाएगा। नेक्स्ट है, देह भित्ति के अंदर केवल मध्य गुहा होती है जिसे सीलेंट्रॉन कहते हैं, और इसी सीलेंट्रॉन की वजह से इस फाइलम का नाम क्या है? सीलेंट्रेटा। नेक्स्ट है, इन जंतुओं में उत्सर्जन, श्वसन व परिवहन तंत्र नहीं होते हैं इसमें। नेक्स्ट है, जंतुओं में गमन जो है मांसपेशियों के सिकुड़ने तथा फैलने से होता है, और उनके मुख के चारों ओर स्पर्शक भी पाए जाते हैं। जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इनका जो शरीर है वो ऊतक स्तर का था। जो पीछे वाला फाइलम पोरीफेरा था वो बस कोशिकी स्तर का था, और ये ऊतक स्तर का है। यहाँ पर ये ऊतक बना लेंगे कोशिकाएं। नेक्स्ट है, जनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन बडिंग के द्वारा होगा, और जिनके एग्जाम्पल हैं ध्यान रखने वाले, हाइड्रा है, ओबेलिया, फाइजेलिया, ओरेलिया, एराजोस्टोमा, मैड्रीपोरा और फंजिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस की। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस के जो विशेष लक्षण है, इसमें फ्लेम सेल पाई जाती हैं। इनको हिंदी में जो है ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। तो ज्वाला कोशिकाएं जो है होती हैं वो उत्सर्जन में सहायता करती हैं इन जंतुओं के उत्सर्जन में। तो हम लोग कह भी सकते हैं कि जो उनका उत्सर्जन था वो किन सेल्स की हेल्प से होता है? फ्लेम सेल्स की हेल्प से। नेक्स्ट है, अधिकांश जंतु परजीवी होंगे, और यहाँ तक कि कुछ रोग उत्पादक भी होते हैं तथा कुछ स्वतंत्र जीवी। शरीर चपटा होता है, फीतेनुमा, इनको टेपवर्म भी बोलते हैं, फीतेनुमा होते हैं एकदम। नेक्स्ट है, जंतुओं के शरीर में कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम जो होता है, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है, और तंत्रिका तंत्र लेकिन उपस्थित होगा। नेक्स्ट है, शरीर त्रिस्तरीय होता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विकसित होते हैं। यहाँ पर इसमें विकसित हैं। जंतुओं के शरीर में देह गुहा का अभाव रहता है, जो सीलोम होगी। नेक्स्ट है, उदाहरण प्लेनेरिया, फेजियोला, लिवर फ्लूक इसको बोलते हैं, टीनिया और इकाइनोकोकस। ये तो थे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस। नेक्स्ट है, संघ नेमेटोडा या फाइलम नेमेटोडा, इसको एस्केल हेल्मिन्थिस भी बोलते हैं। तो इनके शरीर पर क्यूटिकल का मोटा आवरण होता है। ये पूछा भी जाता है कि किन जंतुओं के शरीर पर क्यूटिकल का आवरण होता है, तो वो है फाइलम नेमेटोडा के एनिमल्स। और इनके शरीर के अग्रभाग मुख तथा संवेदी अंग पाए जाते हैं अग्रभाग पर। और इन जंतुओं में सीडोसीलोम भी पाई जाती है। उनका उत्सर्जी अंग वो तंत्र जो है प्रोटोनेफ्रिडिया द्वारा निर्मित होते हैं। आपसे एक सजेशन है कि सभी के जो उत्सर्जन तंत्र वो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ये जंतु एकलिंगी होते हैं, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम विकसित होता है। नर तथा मादा प्राय अलग होते हैं। इनमें मतलब एक में अलग अलग होता है। फिर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, मीन्स इनमें जो मेल होगा वो अलग होगा और फीमेल अलग होगा। फिर नेक्स्ट है, सीडोसीलोम पाई जाती है। सीडोसीलोम को मिथ्या देहगुहा भी बोलते हैं। इसके जो उदाहरण है वो हैं ट्राइलोबियस, एस्काइरिस, अबुचेरेरिया। तो ये तो थे इनके एग्जाम्पल। अब है फाइलम एनिलिडा। तो संघ एनिलिडा को देख लेते हैं। जंतुओं का शरीर पतला, लंबा तथा खंडों में बटा होगा, और इन जंतुओं में वास्तविक सीलोम पाया जाएगा, मीन्स ट्रू सीलोम। और पीछे वाले में क्या था? सीडो सीलोम। मतलब होती तो है लेकिन वो डेवलप उतनी नहीं होती है जितनी की एनिलिडा में होती है सीलोम। सीलोम जानते हैं ना, जो बॉडी कैविटी होती है वही, उसी को बोलते हैं सीलोम। तो श्वसन जो है नम त्वचा द्वारा होता है, उत्सर्जन नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। शरीर पर क्यूटिकल का महीन आवरण होता है, और क्यूटिकल द्वारा निर्मित सीटी की सहायता से, क्लाइटेलम की सहायता से गमन होता है। सीटी की सहायता से ये लोग मोशन करते हैं। नेक्स्ट है, जंतुओं में आहार नाल विकसित होता है, तथा यहाँ देखिए आहार नाल विकसित हो गया है इस लेवल तक आते आते। फिर है, पाचन बाह्य कोश की होता है, जबकि इससे पहले जो है अंतःकोश की था। और नेक्स्ट है, इन जंतुओं में बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्लोज टाइप होता है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इनमें। और इस संघ के अधिकांश सदस्य समुद्री होते हैं तथा कुछ स्वच्छ जलीय भी होते हैं, क्योंकि समुद्री जल होगा वो तो मैराइन वाटर होगा, और कुछ फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, कुछ स्थलीय जंतु भी होते हैं। तो इनका जो सबसे फेमस है वो है केंचुआ, और भी है नेरिस यूटाइफस, हिरोडेनेरिया, हेमोपिस। ये सभी जो है फाइलम नेमेटोडा के, फाइलम एनिलिडा के जंतु हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा की। तो आर्थ्रोपोडा सबसे पहले आपको बता दें, सभी फाइलम में से ये फाइलम सबसे बड़ा है,
और इसको आर्थ्रोपोडा इसलिए बोलते हैं, पोडा मीन्स होता है पैर, आर्थो ये सेगमेंटेड मीन्स इसमें पैर होते हैं जुड़े हुए, काफ़ी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। इस संघ के जंतु जल, थल, वायु, भूमि के नीचे प्रत्येक स्थान पर पाए जाते हैं, सर्वव्यापी हैं। इनका शरीर हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में बटा होता है। इन जंतुओं में खुले प्रकार का हृदय परिसंचरण तंत्र होता है। इससे पहले वाले में क्या था, एनेलिडा में, उसमें बंद था और यहाँ पर खुल गया है, यहाँ पर मतलब खुला हुआ होगा जो भी एनिमल्स होंगे। और इनका शरीर एक मोटी काइटिन द्वारा निर्मित एक्सोस्केलेटन द्वारा ढका रहता है। किसकी बनी होती है, काइटिन नाम के पदार्थ की। अब बात करेंगे बॉडी कैविटी की, तो इनकी जो बॉडी कैविटी है उसे हीमोसील कहते हैं। और क्यों कहते हैं हीमोसील, क्योंकि ये हीमो लिम्फ ब्लड जो लिक्विड होता है उससे भरी रहती है। नेक्स्ट है श्वसन जो होता है, जो इस संघ के जंतु हैं, जो स्थलीय होंगे उनमें ट्रेकिया द्वारा, और जो भी है उनके बुकलंग्स द्वारा होता है। और जलीय जंतु जो होंगे उनमें क्लोम द्वारा होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। नेक्स्ट है इनमें उत्सर्जन के लिए मेलपिगियन ट्यूबल्स या ग्रीन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कौन ट्यूबल्स हैं ये, मेलपिगियन ट्यूबल्स। इन जंतुओं के सिर पर एक जोड़ी कंपाउंड आई पाई जाती है। अगला है ये एक लिंगी होते हैं, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, मीन्स मेल फीमेल अलग होगा। और जंतुओं में तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम होगा वो डेवलप होगा। अब यहाँ पर जो है आर्थ्रोपोडा हम आपको बता चुके हैं, काफ़ी बड़ा फाइलम है, तो इसके कुछ क्लासिफिकेशन है वो हम आपको दिखा दें यहाँ पर। तो आर्थ्रोपोडा का जो मैंडिबुलेटा उपसंघ है हम उसके यहाँ पर क्लासिफाई करेंगे। तो आर्थ्रोपोडा से कहाँ पहुँचे, मैंडिबुलेटा में, और मैंडिबुलेटा के यहाँ पर ये नीचे क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है क्रस्टेसी, जो क्रस्टेशिया ये है मैंडिबुलेटा का क्लास क्रस्टेशिया। तो क्रस्टेशिया के एग्जाम्पल है झींगा मछली और क्रेफिश। झींगा मछली को प्रॉन बोलते हैं या पेलियोमोन। नेक्स्ट है डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा क्लास में मिलीपीड आते हैं और ग्लोमेरिस आते हैं। नेक्स्ट है काइलोपोडा या चिलोपोडा, तो इसमें आता है कनखजूरा जिसको स्कोलोपेंड्रा भी कहते हैं। तो ये तो था चिलोपोडा। नेक्स्ट है इंसेक्टा। अब इन क्लासेस में भी जो इंसेक्टा है इसके नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज़्यादा हैं। इंसेक्टा को हेक्सापोडा भी कहते हैं क्योंकि इनमें जो है 6 पैरों वाले अधिकतर रहते हैं। नेक्स्ट है पारोपोडा, इसमें पारोपस आता है। और सिम्फाइला में स्कूटी जेरला आता है, जो सिम्फाइला क्लास होगी। तो हम यहाँ से जो है इंसेक्टा को देख लेते हैं। घरेलू मक्खी है, मधुमक्खी, दीमक, कांकरोच, ये हो गया इंसेक्टा। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास इंसेक्टा, क्योंकि इंसेक्टा काफ़ी बड़ी क्लासेस देख लेते थोड़ा। तो ये 2 टाइप होते हैं, 2 प्रकार की इंसेक्टा में क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है एप्टेरिगोटा और टेरिगोटा। तो एप्टेरिगोटा में क्या है, इन कीटों में पंख जो होते हैं अनुपस्थित होंगे। सबसे बड़ा इनका जो पहचान है, पंख अनुपस्थित रहते हैं और जिनका कायांतरण नहीं होता है, मीन्स जो एक शरीर जो छोड़ते हैं और जो नया शरीर धारण कर लेते हैं उसी में जो कायांतरण होता है वो इनमें नहीं हो पाता है। जिससे एग्जाम्पल है सिल्वर फिश, जैसे आपने देखा होगा लार्वा प्यूपा से ये सब बनते हैं, वो सब इनमें नहीं हो पाता है, किसमें, एप्टेरिगोटा में। और इनमें पंख भी नहीं होते हैं। दूसरा वाला था टेरिगोटा या पटेरिगोटा। तो इसमें जो है इनके कीटों में पंख उपस्थित होंगे और इनमें कायांतरण भी होगा, मीन्स इसे जो पहले लार्वा प्यूपा जो भी बनता है वो सारी जो प्रोसेस रहती है वो इनमें होती है। उदाहरण है ड्रैगन फ्लाई, तिलचट्टा और दीमक। काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, तो हमने यहाँ पर ये कुछ प्रमुख रख दिए। अब बात करेंगे फाइलम मोलस्का की, क्योंकि अभी ये आर्थ्रोपोडा यहाँ से समाप्त कर दिया हमने। तो फाइलम मोलस्का को देखते हैं। इन जंतुओं का शरीर अखंडित होगा, मीन्स नॉन सेगमेंटेड होगा और त्रिस्तरीय होता है। इस संघ के जो सदस्य हैं वो समुद्री जल, स्वच्छ जल तथा नम भूमि में रहते हैं। और जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है वो क्या है, इनके शरीर के जो चारों ओर जो देवती द्वारा स्रावित होता है कैल्शियम युक्त एक कवच होता है स्केलेटन टाइप का। तो वही इसका जो प्रमुख लक्षण है, आपने देखा भी होगा। अभी इनके एग्जाम्पल हम बताएंगे आगे। इनमें पाचन, परिसंचरण तंत्र और तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर डेवलप हो चुकी हैं। और इस संघ के जंतुओं में खुला और रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। अभी तक हमने जितने पढ़े थे उनमें सिर्फ जो है जो एनेलिडा था उसमें बंद था, और जो भी लास्ट वाले दोनों फाइलम थे इनमें खुला हुआ था, ओपन टाइप था ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। नेक्स्ट है इनके रुधिर में हीमोसाइनिन नामक पिगमेंट घुला रहता है। उधर क्या था, वो हीमोलिम्फ था, यहाँ पर हीमोसाइनिन पिगमेंट घुला होगा। अधिकतर जंतु एक लिंगी होते हैं तथा जनन लैंगिक होता है, और इनका श्वसन होता है क्लोम के द्वारा। इनमें उत्सर्जन मेटानेफ्रीडिया के द्वारा होता है।
इसमें ये मोलस्का में। अब हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में घोंगा, ऑक्टोपस और सीपिया जो होती है ये सी के अंडर आता है। तो आपने देखा होगा सीपिया वगैरह, तो इसमें वो कैल्शियम युक्त था जो कि ऊपर बताए थे आपको। अब है फाइलम इकाइनोडर्मेटा, संघ इकाइनोडर्मेटा। तो इसमें क्या है, इसके जो जंतु होते सभी समुद्री जल में पाए जाते हैं। अभी तक क्या था कि कुछ फाइलम के जंतु जो थे वो फ्रेश वाटर में भी थे, लेकिन ये जो हैं सभी जंतु कहाँ होंगे, समुद्री जल में। और इस संघ के जंतु का शरीर त्रिस्तरीय होगा, 3 स्तर का होगा। इस संघ के जंतु की त्वचा कांटे युक्त होती है और ये किसके बने होते हैं, कैल्शियम के बने होते हैं। इन जंतुओं में जो गमन होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, वो ट्यूब फीट के माध्यम से की सहायता से जाते हैं। और इन जंतुओं में उत्सर्जन अंगों का अभाव होता है। ये बड़ा भी हुआ पॉइंट है यहाँ पर। जो उत्सर्जन अंग होते हैं इनमें नहीं होते हैं। पाचन बाह्यकोशिकीय होता है और बाह्य निषेचन भी होता है। इनमें विशेष प्रकार का जल परिवहन तंत्र पाया जाता है, एम्बुलेक्रल सिस्टम पाया जाता है। और इस संघ के जंतुओं में हीमल सिस्टम भी पाया जाता है। एग्जाम्पल है समुद्री खीरा, इकाइनस, तारा मछली और एंटीडॉन। तो ये सभी जो है इसके एग्जाम्पल थे। समुद्री खीरा को होलोथूरिया कहते हैं। अब है फाइलम कॉर्डेटा, ये सबसे विकसित फाइलम है सभी फाइलम की अपेक्षा। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। इस संघ के जंतुओं में मेरुदंड या नोटोका जिसे बोलते हैं वो पाई जाती है, जो जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, मेरुदंड जो है पाई जाएगी। और इसकी सिमेट्री बायलेटरल होगी और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। इस संघ के जंतुओं में बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। और जो रुधिर है वो विशेष प्रकार की वाहिनियों में बहता है, जो वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स में बहता है। नेक्स्ट है ग्रसनी की दीवार में जोड़ीदार गिल्स पाई जाती हैं। ये इसके अंदर जो भी जंतु आएंगे वो ये जो गिल्स हैं किसी न किसी स्टेज पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट है इन जंतुओं में पुच्छ पाई जाती है और इन जंतुओं के रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें हीमोग्लोबिन नाम का लाल वर्णक या पिगमेंट घुला रहता है। तो ये तो था फाइलम कॉर्डेटा। अब इसकी हम कुछ क्लासीफाई है वो हम पढ़ेंगे। पहला है सुपर क्लास फिशिस, तो इसको देख लेते हैं। तो सुपर क्लास जो फिशेस है इनका शरीर सिर और धड़ और पिच में विभाजित होता है। सभी जंतु जलीय होते हैं और जो शरीर है वो स्केल्स द्वारा ढका होगा, सल्कों द्वारा। और तैरने है तो एकदम वो उसी के माफिक होगा, धारा रेखित होता है बॉडी, जिससे वो आसानी से तैर पाएँ। और तैरने है तो इनमें फिन्स भी पाए जाते हैं जो इसकी मदद करते हैं तैरने में। अगला है श्वसन, गिल्स के द्वारा करते हैं, गलफड़ों के द्वारा। और ये असमतापी जंतु हैं। इनका हृदय द्विकक्षीय होता है, 2 भागों में डिवाइड रहेगा। और इनके कपाल में जो है 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इनका वृक्क मिसोनोफ्रिक होता है और इनके शिशु को जो है फ्रे कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रे कहते हैं। नेक्स्ट है इनमें निषेचन अंतः अथवा बाह्य होता है। उदाहरण है रोहू मछली, समुद्री घोड़ा, टॉर्पिडो, क्लेमाइटिस। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल थे। अब बात करेंगे सुपर क्लास टेट्रापोडा की। तो टेट्रापोडा में 4 क्लासें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? एम्फीबिया क्लास, रेप्टाइलिया क्लास, एवीज क्लास और मैमेलिया क्लास। तो जो क्लास एम्फीबिया है, शुरू से स्टार्ट करते हैं एम्फीबिया से। तो क्लास एम्फीबिया है, इसमें जो श्वसन होता है वो नम त्वचा द्वारा श्वसन होता है। इनका शरीर सिर, धड़, पुच्छ में विभाजित होगा। इन जंतुओं में श्वसन मुख, ग्रसनी, गोहिका, फेफड़ा, त्वचा, गिल्स के द्वारा होता है अलग अलग जंतुओं में। उत्सर्जन एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, वृक्क किडनी होती है इनमें एक जोड़ी। और ये असमतापी होते हैं जो एम्फीबियंस हैं। इनके मस्तिष्क में 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं, 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स जो नोटोकार्ड से जुड़े रहती हैं, जिससे सिर को इधर उधर करने में हेल्प मिलती है। और इनका हृदय 3 वेश्म द्वारा निर्मित होता है। जबकि फिशिस में क्या था, उधर वो 2 वेश्मी थे, यहाँ पर 3 वेश्म होंगे, 2 अलिंद और 1 निलय। नेक्स्ट है इनमें बाह्य कर्ण नहीं पाए जाते हैं, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण पाए जाते हैं। मीन्स बाह्य कर्ण नहीं होंगे, जो कि जो कर्ण होते हैं वो बॉडी के बाहर नहीं होंगे, अंदर ही होंगे। इनमें जल में तैरने के लिए तथा स्थल पर चलने के लिए 2 जोड़ी पाद होते हैं। और ये जंतु जो हैं वो अंडायज होते हैं, अंडे से इनका निर्माण होता है। एग्जाम्पल है सैलामेंडर, सामान्य मेढक, सामान्य टोड, न्यूट्सिस, एपोडॉन। ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं किसके? क्लास एम्फीबिया के, जिसे हिंदी में उभयचर भी कहते हैं। अब इसमें दूसरी क्लास थी क्लास रेप्टाइलिया, सरीसृप वर्ग जो है
सेकंड था। तो इनकी त्वचा कैसी होगी? खुरदरी होगी, सूखी होगी और हॉर्नी सल्कों द्वारा ढकी रहती है। इनमें स्केल्स के द्वारा कवर रहती है पूरी बॉडी। ये जंतु मुख्यतः स्थलीय होते हैं और ये प्रथम कशेरुकी हैं जिन्होंने स्थल पर वास किया। इससे पहले वाले पानी में थे और उनके पैरों में 5 उंगलियां पाई जाती हैं जो काफ़ी कार्य होते हैं उनमें हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है, इनमें जंतुओं का श्वसन जो है फेफड़ों द्वारा होता है। इनके अंडे बड़े होते हैं और ये जंतु कैसे हैं? असमतापी हैं। इनका हृदय आंशिक रूप से 4 वेश में, यहाँ पर आंशिक दिया गया है ना कि पूर्ण रूप से, तो उनका शरीर जो है आंशिक रूप से 4 वेशों में डिवाइड रहता है। 2 स्पष्ट होते हैं और 2 अस्पष्ट होते हैं। तो स्पष्ट क्या होते हैं? अलिंद स्पष्ट होते हैं और अस्पष्ट निलय होते हैं। इनके जो एग्जाम्पल हैं अजगर, काला नाग, घड़ियाल, मगरमच्छ, वाइपर, घरेलू छिपकली आदि। तो ये तो था हमारा सरीसृप या रेप्टाइलिया। यहाँ से जो है अब ये हमने यहीं पर समाप्त कर दिए। इससे जो आगे वाले क्लासेस हैं वो अगले वीडियो में मिलेंगे आपको। अब यहाँ से जो है कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन है। तो सर्वप्रथम प्रोटोप्लाज्म का रासायनिक विश्लेषण किया किसने किया था? रिंके ने और रोडवाल्ड ने। पैराथायरॉयड ग्रंथ की खोज की थी सैंडस्टॉर्म ने 1880 में करी थी। और जैव विकास मत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया। और जैव विकास पर जो प्रथम मत था उसका प्रतिपादन लैमार्क ने किया था। ये हमने इसलिए साथ में रख दी जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। नेक्स्ट है बायोलॉजी शब्द किसने दिया? तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। अगला है जीवों का वर्गीकरण तथा द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो किया था कैरलस लीनियस ने। नर तथा मादा गुणसूत्रों में अंतर बताया विल्सन तथा स्टीवंस ने। और है मनुष्य कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होते हैं 2n बराबर 46 होते हैं। तो ये इसकी जो जानकारी थी वो जियो और लेवान ने बताया था। एटीपी जो होती है, जो प्रोसेस होती है, उसकी क्रियाओं को लिपमैन ने बताया। सेंट्रोसोम की खोज बेंडन ने की थी। नेक्स्ट है प्रथम परखनली से उसका जन्म दिया तो वो पैट्रक और रॉबर्ट एडवर्ड ने दिया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारे पुराने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो जाके देख लें। हम ऑलरेडी 31 प्रैक्टिस सेट डाल चुके हैं, वो जाके देखें, उनसे आपको काफ़ी सहायता मिलने वाली है। और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको सारी अपडेट मिलती रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।